प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि नीचे के दो कॉलम में एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान करें। ये देखिए बहुभुज का नाम दिया हुआ है कि त्रिभुज है, पंचभुज है, सप्तभुज है, नवभुज है, षटभुज है, और ये उसका नीचे उसके नीचे ये जो उसके अंतःकोणों का योग जो होता है ना वो दिया गया है, जो कि ये सारा का सारा गलत है। इसी को सही सही लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए जितना दिया हुआ है ना, त्रिभुज में 900 डिग्री गलत है, त्रिभुज में 900 डिग्री नहीं होता है। तो जितना होता है वो निकाल के बताएंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो इतना याद रखना है कि जो दिया हुआ है ये पूरा गलत दिया हुआ है, और हम लोगों को सही सही ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्या होगा, पंचभुज का क्या होगा, सप्तभुज का क्या होगा। ये सब क्या दिया हुआ है, सब गलत दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि अंतः कोणों का योग बराबर 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री। जहां पे एन क्या होता है, तो एन जो होता है भुजा की संख्या होता है, कि बहुभुज की, जिस बहुभुज की हम अंतःकोणों का योग निकालना चाह रहे हैं उसकी भुजा की संख्या, मतलब वो कई भुजा है उसमें जो रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज है तो त्रिभुज का निकालेंगे। तो त्रिभुज का निकालेंगे तो त्रिभुज यानी कई भुजा, तो तीन भुजा हुआ ना, तीन भुजा। अब इसके अंतःकोणों का योग निकालना है ना, अंतःकोणों का योग ही ना पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है ये फॉर्मूला पे रखेंगे। तो ये फॉर्मूला पे रखने के लिए हमको एन पता होना चाहिए, जो कि पता चल गया कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो इस पे रख देंगे 2 इंटू कितना रखेंगे, एन की जगह पे, एन की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस ये क्या है, तो ये एन है, माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 2 गुने 1 और गुने 90 डिग्री, 90 एकम 90 दूनी 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज का कितना आया, ये आया सही वाला 180 डिग्री, और ये है गलत वाला। अब है पंचभुज, पंचभुज है तो पंचभुज है, तो पंचभुज में क्या भुजा, पंचभुज। आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, इस और रफ में भी करिएगा तो चलेगा, नहीं तो साथ में भी करना चाहते हैं तो अच्छा से लिखिएगा। पंचभुज, पंचभुज में क्या भुजा, पांच भुजा, n बराबर 5, तो n बराबर 5 तो ये फॉर्मूला पे रखेंगे, ये फॉर्मूला पे, तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एन के जगह पे क्या रखेंगे, एन के जगह पे 5 रखेंगे, क्योंकि पंचभुज का निकाल रहे हैं, माइनस 2 90 डिग्री। अब देखिए 2 गुने 5 में से 2 गया तो 3 गुने 90 डिग्री, 3 दूनी 6 गुने 90 डिग्री, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6 गुने 90 डिग्री। अब ये 9 छक 54, 54 यानी 540 डिग्री, यानी कि पंचभुज का क्या हो जाएगा, 540 डिग्री। उसी तरह से सप्तभुज का निकालेंगे, हम डायरेक्ट यहीं पे निकाल देते हैं। सप्तभुज का निकालेंगे तो सप्तभुज में n बराबर कितना होता है, तो n बराबर 7 होगा, तो n बराबर 7 होगा तो n यानी यहाँ पे, n के जगह पे यानी यहाँ पे 7 रखेंगे। तो अब इसको भी सोल्व कीजिए, तो ये कीजिएगा तो 2 गुने 7 में से 2 गया 5 गुने 90 डिग्री, 5 दूनी 10, 10 गुने 90 डिग्री, ये गुना करेंगे तो आएगा 900 डिग्री। सप्तभुज का कितना होता है अंतःकोणों का योग, तो 900 डिग्री। फिर है नवभुज, तो नवभुज में क्या है भुजा, नवभुज में 9 भुजा, n बराबर कितना, तो n बराबर 9, तो n बराबर 9 ले लेंगे, तो n बराबर 9 ले लेंगे नवभुज में, तो इसका अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, तो n के जगह पे 9 रख देंगे, जो कि यहाँ पे n है, वही फॉर्मूला यहाँ पे देखे हैं, लिखे हैं, 9 लिख दिए। अब इसको सिर्फ 2 गुने 9 में से 7 गया तो 9 में से 2 गया तो 7 गुने 90, 7 दूनी 14 गुने 90। अब इसको सिर्फ गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1260 आएगा। ये गुना करके आप देख सकते हैं, तो कर देते हैं 14 गुने 90, 0 0 बचा 3 12, देखिए आया ना 1260, गुना करने पे 1260 आ रहा है, तो ये कितना डिग्री हो गया, नवभुज का 1260 डिग्री। फिर षटभुज है, षटभुज यानी षट मतलब 6 होता है, 6 भुजा, तो यहाँ पे कितना n बराबर 6, 6 लिख दिए। अब जो है 2 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 90, 4 दूनी 8 गुने 90, 8 9 72, 720, यानी कितना डिग्री, 720 डिग्री। यानी कि अगर आपको पता रहेगा कि कोई बहुभुज में कई गो भुजा है, तो उसका अंतःकोणों का योग इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी है निकालना।
जैसे कि अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री। तो इन क्या होता है, भुजा की संख्या पता होगा कि इतना भुजा है। अब पूछेगा कि इतना भुजा है और कई डिग्री उसका कौन होगा, तो नहीं निकाल दीजिएगा इस पे रख करके। तो वैसा ही ये दिया हुआ था गलत गलत, अब ये देखिए सही से मिलान हो गया। 900 था, त्रिभुज में 900 दे लेता, तो 900 किसका होगा, सतभुज का। 1260 पंचभुज में दे लेता, 1260 किसका होगा, नवभुज का। 180 सतभुज में दे लेता, 180 किसका होगा, त्रिभुज का। फिर षटभुज में 540 दिया हुआ था, तो 540 किसका होगा, तो 540 पंचभुज का होगा। तो ये सही सही हो गया, ये गलत दिया हुआ था। 180 डिग्री त्रिभुज का, पंचभुज का 540, सतभुज का 900 डिग्री, नवभुज का 1260 डिग्री, षटभुज का 720 डिग्री। और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे आप आराम से निकाल सकते हैं। या तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे करके लिख दीजिएगा, या फिर एक एक करके सबका निकालते जाइएगा। इस तरह से लिखिएगा त्रिभुज एन बराबर इतना, फिर उसका निकाल देंगे और लिखते जाएंगे साथ साथ। 6 नंबर प्रश्न में पढ़िए, लिखा हुआ एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग इतना डिग्री है तो उसमें कितने भुजाएं हों। देखिए तो ये क्या दिया हुआ है, अंतः कोणों के मापों का योग ना दिया हुआ है, तो पहले इसको लिख लेंगे। अंतः कोणों के मापों का योग, तो ई क्या दिया हुआ है, तो ई दिया हुआ 540 डिग्री। और अंतः कोणों के मापों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है 2 इंटू एन माइनस 2, ये ना होता है गुने 90 डिग्री। 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 गुने 90 डिग्री होता है, तो 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री होता है। अब जो है यहाँ पे एन क्या है, तो एन जो है मतलब कितना भुजा है वो निकलता है, और बराबर इसका दिया हुआ है कि 540 डिग्री। तो बस इसको सोल्व कर देना है, इसको इसमें गुना करेंगे तो 2n माइनस 4, और ये हो जाएगा गुने, इधर देखिए 90 डिग्री इधर गुना में है ना, ये पूरा के साथ 90 डिग्री गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 540/90। और ये दो को तो पूरा में गुना कर दिए, ये n है, x जैसा नहीं लगना चाहिए, ये n है। अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4 बराबर 6, ये हो जाएगा 2n बराबर 6 प्लस 4, ये हो जाएगा n बराबर 6×4 तो 10, 6×4 10, और इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो n बराबर 5। यानी कि भुजाएं क्या, कितना भुजा होगा, 5 भुज, यानी कौन सा बहुभुज होगा, तो पंचभुज, पंचभुज होगा, पंचभुज बहुभुज होगा। समझ में आया, इसका कैसे निकाले, बस फॉर्मूला 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री, उस पर सिर्फ ले रख देना है, निकल गया। फिर अगला बोल रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बहुभुज, देखिए कितना भुजाएं बोल रहा है, यानी एन दिया हुआ है 8, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोणों का माप। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है प्रत्येक बाह्य कोणों को, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, पहले हल लिख लेते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ई होता है, ये एकदम याद रखिएगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और कितना भुजा, 8 भुजा, तो हमको क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण और भुजा 8 दिया हुआ है, तो 8 से भागा दे देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये क्या हो जाएगा 360, और कितना है 8, ये कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, कट गया। यानी कि कितना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ गया 45 डिग्री। अब एक चीज आप पूछ रहा है, तो प्रत्येक अंतः कोण निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, तो अंतः कोण का योग बराबर होता है, क्या होता है, तो 2 इंटू एन माइनस 2 गुने 90 डिग्री होता है। तो ये क्या निकलेगा, ये अंतः कोण सभी मिला करके निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए प्रत्येक, यानी एगो का चाहिए, तो पहले सभी के निकाल लेते हैं। और फिर जय गो भुजा है, तो जय गो भुजा कोण भी उतना ही ना होगा, तो उतना मतलब कोण होगा तो उतना से भागा दे देंगे, तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा। तो इसको पहले निकालते हैं, 2 इंटू एन के जगह पे कितना रखेंगे, तो एन के जगह पे 8 रखेंगे, क्योंकि 8 भुजा है। 8 माइनस 2 गुने 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2 गुने 8 में से 2 गया 6 गुने 90 डिग्री, 6 दूनी 12, 12 गुने 90, तो ये आ जाएगा 1000
80 डिग्री, 1080 डिग्री आ गया। लेकिन अब क्या है कि पूछ रहा है प्रत्येक अंतः कोणों का, तो ये जो आठों कोण है उसको मिला करके ये है 1080 डिग्री, लेकिन प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक का पूछ रहा है, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो जय गो कोण है उतना से भागा दे देंगे, भागा दे, तो इसको अब भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, अगर ऐसे नहीं डायरेक्ट काटे आता है तो कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे 8 10 80, एक बार में लगाएंगे 8 2 8, 3 बार में लगाएंगे 24, कितना आया 4 0, 5 बार में लगाएंगे 40, यानी कि कितना आया, यानी कि आया 135 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण आया 45 डिग्री और प्रत्येक अंतः कोण आया 135 डिग्री। तो सिंपल देखिए क्या कि बाह्य कोण निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि पूरा बाह्य कोण के सभी का योग होता है 360 डिग्री। अब पूछ रहा है कि 8 को भुजा रहेगा तब कितना होगा, तो 8 से भागा दे देंगे 360 में, तो 45 डिग्री आ गया प्रत्येक बाह्य कोण। फिर यहाँ पे अंतः कोणों का योग बराबर फॉर्मूला पता है कि 2 इंटू एन माइनस से 2 इंटू 90 डिग्री होता है, जहाँ पे एन क्या है, तो एन यहाँ पे 8 को भुजा दिया हुआ है तो वो कर दिए तो आया 1080 डिग्री। फिर बोल रहा है प्रत्येक अंतः कोण मतलब एक अंतः कोण, तो पूरा का जैसे कि 8 को भुजा है तो कौन कै गो होगा, जय भुजा जय कौन, देखिए यहाँ पे बताइए कै भुजा है, 4 भुजा, तो कौन कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कै भुजा है 3 भुजा, तो कौन कै गो 3 गो, तो वैसे ही 8 भुजा तो कौन कै गो 8 कोण, बस सिंपल सी बात है। तो 8 कोण है तो प्रत्येक कोण पूछ रहा है, पूरा कोण 1080 है तो 8 से भागा दे देंगे, प्रत्येक कोण निकाल गया।